लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर आज अल्पसंख्यक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें पूरे यूपी के समाजवादी पार्टी के से जुड़े अक़लियती सेल से जुड़े ओहदेदारान मौजूद हैं। जिस जगह पर यह इजलास हो रहा है उसका नाम मुलायम नगर रखा गया है। इसे लेकर पोस्टर भी लगे हैं। पिछले दिनों पसमानदा तबकों का इजलास हुआ था। आज इस इजलास के जरिए समाजवादी पार्टी मुस्लिम तबके को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करेगी, जिसके लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। समाजवादी पार्टी आज अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ी बैठक करने वाली है। आप देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है उसके बाहर जो पोस्टर लगे हुए हैं उसमें साफ तौर पर अल्पसंख्यक सभा से जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जो संदेश है वो अंकित है। आपको बताएं कि आज के दिन इस पूरे क्षेत्र को मुलायम नगर का नाम दिया गया है। तो आप लोग आज यहाँ पर बैठक में पहुँच रहे हैं, क्या मन में, क्या योजना, क्या रणनीति, क्या? देखिए, ऐसा है कि हमारे आज जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मीटिंग है और हमारे तमाम पदाधिकारी उसमें आए हैं और हमारी रणनीति ये है कि प्रदेश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, में चाहे जैनी हो, बौद्ध हो, सिख हो, मुसलमानों, जितनी भी मतलब अल्पसंख्यक जो बिरादरी आती हैं उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए हमारे माननीय जी अखिलेश यादव जी ने बहुत सारी पहले योजनाएं उनके लिए चलाई थी। आज हमारा उद्देश्य यही है कि उस पर चर्चा हो और इनका उद्देश्य, इनका विकास, इन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इन पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, उनको कैसे रोका जाए। इस पूरे क्षेत्र को आज मुलायम नगर का नाम दिया गया, ये कितना प्रभावी और इससे किस तरह का जुड़ाव होता है अल्पसंख्यक जनों का? देखिए, मुलायम सिंह जी को हम अपना आदर्श मानते हैं। उन्हीं के रणनीति, उन्हीं के आदर्शों पे हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और उसी के आदर्शों पर हम चल रहे हैं। इसकी कमान हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं उससे लड़ने के लिए सभी समुदायों को एक से प्लेटफॉर्म पाना पड़ेगा। सिख समुदाय, जाट समुदाय, सैन्य समुदाय, मुस्लिम समुदाय, जितनी भी पिछड़ी बिरादरी हैं वो इस टाइम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी भी हैं और कंधे से कंधा मिला के चली भी हैं। और 2024 में जितने दल हमारे साथ आए हैं तो हमें उम्मीद है कि हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो पीडीए के एजेंडे को सफल करने में आज की ये बैठक अहम साबित होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और आज इस बैठक के जरिए अल्पसंख्यकों को लेकर रणनीति तय की जाएगी। कैमरामैन अमर शाह के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। बीजेपी के अक़लियती विंग के रियासती सदर कुंवर बासित अली ने एसपी के अल्पसंख्यक सम्मेलन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी को इस इजलास से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली जी हैं, उनसे बात करते हैं। कुंवर बासित अली जी, ये बताइए कि मुस्लिम सम्मेलन कर रही है, अल्पसंख्यक सम्मेलन कर रही है, लेकिन उनको मुलायम सिंह यादव के नाम की जरूरत पड़ रही है। कि मुलायम सिंह यादव जो थे आज वो दुनिया में नहीं हैं और उनके जिंदा रहते जिनको समाजवादी पार्टी कार्यालय से बाहर अखिलेश यादव ने निकाला था और जिनको बेघर कर दिया था, अपमान करने का काम किया था, आज उनके नाम पर ये कार्यक्रम करके इनके पास न कोई नेता है, न नीति है, न नियत है। एक पुराने दिनों को याद करके जैसे जो एक हंस आंसू बहाता है, उस तरह से उन्हीं दिनों को याद करके आज भी चाहते हैं कि मुसलमानों को इसी तरह से बहका लेंगे, ठग लेंगे। ना मुसलमान के बहकाई में आने वाला है, ना ठगाई में आने वाला है। मुसलमान जान चुका है कि समाजवादी पार्टी केवल उनको लॉलीपॉप देने का काम करती है। जब मुलायम सिंह यादव जी ने 18% आरक्षण की बात कही थी, बल्कि मुलायम सिंह यादव इस बात को वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका गम नहीं गया कि मुझे धोखा दिया था उनके खुद के बेटे ने, वो धोखा उनके साथ गया है। वो मुसलमान भी महसूस करते हैं कि ये ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने पिता की गद्दी छीनी थी। तो ऐसे व्यक्ति को ना तो मुसलमान ही वोट देना चाहते हैं, ना मुसलमान अपना नेता मानते हैं और मानना भी नहीं चाहिए। अच्छा, चूंकि बीजेपी भी लगातार इधर बीच पासमानदा सम्मेलन हो, स्नेह मिलन कार्यक्रम हो या तमाम और भी सूफी संवाद हो, इस तरह की तमाम कार्यक्रम किया, तो शायद यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी को सम्मेलन करने की जरूरत पड़ रही है अल्पसंख्यकों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले लाभार्थी बनाती है। उन्होंने एक वर्ग तैयार किया लाभार्थी, 4.5 करोड़ लोगों को जब अल्पसंख्यक समाज का लाभ मिला है
तो वो आज मोदी जी और योगी जी की नीतियों में विश्वास करते हैं।